अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते साथ ही मैं आप सबको बहुत-बहुत रमज़ान की मुबारक देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला सबके नसीब में करे और सबको खुशियाँ दे, आमीन। ये जो हमारी साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये है शाही बावर्ची खाना। शाही बावर्ची खाना जी वाक़ई में ही बादशाहों का ही बावर्ची खाना था, क्योंकि इतना बड़ा बावर्ची खाना किसी आम बंदे का तो हो नहीं सकता। जी, तो आगे चलते हैं। अब शाही बावर्ची खाने के बाद ये जी इर्द-गिर्द हर जगह पे कुल्फ़ियाँ, रसगुल्ले, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, क्या-क्या कुछ था। इनविटेशन हर बंदा दे रहा था जी, इधर से खाएँ, इधर से खाएँ, इधर बैठें, यहाँ बैठें, हमारे पास आएँ, ऐसे करें। ये जी आ गई है आगे हवेली, और हवेली बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बच्चों ने पिक्चर्स वगैरह ली और कलर कम्बिनेशन हवेली का इतना खूबसूरत था, बिल्कुल पुरानी तर्ज का, जैसे हवेलियाँ हम देखते थे ड्रामों में, फ़िल्मों में, बिल्कुल वैसी लग रही थी। और ये एक स्पेशल डोर था जहाँ पे खड़े होके आप लोग अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। ये मेरी यशफ़ा है। और जी, तो दोनों साइड्स पे खाना पीना चल रहा था और हम दरमियान में से गुज़र रहे थे, और क्या ही सीन था। कोई कह रहा था रसगुल्ले खा लें, कोई कह रहा था चाय पी लें, कोई कह रहा था कॉफ़ी टेस्ट करें, और एक बंदा कह रहा था लस्सी पी लें। यानी हर बंदे का अपना अपना यहाँ पे था, और अपना अपना टेस्ट होगा, बेशक लाजवाब होगा। इसके बाद जी हम सीधे चलते गए। ये सिटिंग एरियाज़ थे, सबके अपने अपने के, जो बैठ के खाना चाहे वो खा सकता है। और यहाँ पे नाम भी बड़े मज़े के थे, जैसे शाही बावर्ची खाना था, शाही हुजरा था, चाय खाना, यानी इस तरह से सारे डिफरेंट डिफरेंट थे। इन सारी चीज़ों के अलावा जी यहाँ पे और भी शॉप्स थी जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्लास और तांबे के बने हुए बर्तन और क्रॉकरी, यानी ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद थी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शॉप करना चाहते थे आप कर सकते थे। ये एक मेन गेट था जहाँ से हम एंटर हुए, और एंटर होते साथ ही सामने हमें मंदिर नज़र आया, और इसके ये हमारी लेफ़्ट साइड पे मस्जिद, ये देखें जी बादशाही मस्जिद, ये हमारी लेफ़्ट साइड पे है, और सामने हमें अल्लामा इकबाल का मज़ार नज़र आया। जो चीज़ें बच्चों ने पढ़ी हों फिर वो उनको देखें तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे आमना ने पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में मौजूद है, तो जब उसने ये देखा तो उसको अच्छा लगा कि उसने रियल में वो चीज़ देख ली है। इसी तरह से हम जैसे आगे बढ़े, हालांकि मंडे का दिन था और रश बेतहाशा था, छुट्टी नहीं थी, लेकिन हर तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग थे। हमारी लेफ़्ट साइड पे शाही किला था और राइट साइड पे बादशाही मस्जिद। ये हम सीढ़ियों से एंटर हुए, और यशफ़ा को मैंने ही उठाया हुआ था विद व्लॉग। और आप लोगों को मेरी इस स्ट्रगल के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए कि बच्चा उठा के मैं वीडियो बना रही हूँ। ये तो थोड़ी मेरी अपनी तारीफ़ हो गई। अब चलते हम बादशाही मस्जिद की तरफ। ये जी बहुत खूबसूरत हमारी बादशाही मस्जिद, और ये रहा इसका मंज़र। और जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना, तो बिल्कुल पुराने वक़्त में पहुंच जाते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें और किस तरह से उन्होंने बनाई होंगी। अब हम आ जाते हैं जी बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री की तरफ। बादशाही मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाई थी, और ये मुग़ल्स की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी मस्जिद थी, और ये हमारे पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। और ये बादशाही मस्जिद से मीनार पाकिस्तान का मंज़र था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और यहाँ पे सबकी तस्वीरें बनी हुई होंगी बचपन में। ये आ गया जी शाही किला। और शाही किला मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था, और शाही किला बादशाही मस्जिद से बहुत पहले बना था। बादशाही मस्जिद 1671 में बनानी शुरू की गई थी, और मैं उधर खड़ी सोच रही थी कि हम 500 साल बाद आज बादशाही मस्जिद और इधर मौजूद हैं। अगर वो बादशाह ज़िंदा होके आ जाए तो वो कहीं निकलो यहाँ से। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बच्चे सुबह से निकले हुए थे, तो तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था। ये हम पहुँचे फोर्ट विड्सा। अब यहाँ पे अंदर एंटर होते साथ इन्होंने इतनी खूबसूरत कैलीग्राफी, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, डेकोरेशन पीसेस, बहुत प्यारे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपको चंद पेंटिंग्स दिखाती हूँ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये देखें, ये कैलीग्राफी, ये पेंटिंग बहुत प्यारी थी। और एक इस साइड पे ये देखें, ये भी, और ये देखें, ये बहुत प्यारी पेंटिंग्स थी यहाँ पे, और ये इन्होंने यहाँ पे बेचने के लिए रखी हुई थी। और यहाँ पे बंदा पेंटिंग्स जिनको शौक़ है या जो आर्ट जानते हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं।
उनकी लिफ़्ट ख़राब थी तो हमें जी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ा, और हमने उनको कहा कि जो बंदे सीढ़ियाँ चढ़ के आए उनके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट करना चाहिए। ये रही मैं, हमने रूफ़ टॉप पे बैठना था तो कुछ सीढ़ियाँ अभी भी बाकी थी जो हमने चढ़नी थी, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी। चलें जी, खैर यहाँ पे एक पेंटिंग मैं आपको और दिखाती हूँ जो उन्होंने ख़ुद से बनाई हुई थी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। ये देखें जी इधर, ये रही, बहुत प्यारी। इसके बाद जी ऊपर का मंज़र बहुत खूबसूरत था, ठंडी हवा चल रही थी। पहले तो जाके बड़ी ठंड लगी लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, और सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। ये रही मेरी आमना, और वो सीन के हिसाब से अपना मेन्यू दिखा रही थी हमें कि ये देखें। इसके बाद जी खाना शाना खाने के बाद हम पहुँचे फोर्ट्रेस बच्चों को झूले दिलाने के लिए, और क्या मज़ा था, क्या बचपन की यादें थी, कॉलेज का टूर याद आ गया। और क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बच्चों ने वो एंजॉय किया, क्योंकि इतने झूले तो उन्होंने कहीं नहीं लिए थे जितने झूले उन्होंने फिर जाके फोर्ट्रेस लिए। यशफ़ा ने माशाल्लाह ट्राई की कि वो सारे झूले साथ साथ ले। यशफ़ा ने बहुत इंजॉय किया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बच्चों की इंजॉयमेंट, माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को ज़िंदगियाँ तंदुरुस्तियाँ दे और हंसता खेलता रखे हमेशा, और मेरे बच्चों को भी सलामत रखे इंशाल्लाह। इसके बाद जी ये सारे झूले और इनका फ़न नॉन स्टॉप था, माशाल्लाह माशाल्लाह। सामान गुम होने की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। सगट नोशी से गुरेज करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।